यूक्रेन में रूस के विध्वंसक बम तबाही मचा रहे हैं। पुतिन की मॉडर्न मिसाइलें आग बरसा रही हैं। बाल्टिक सागर के ऊपर परमाणु बॉम्बर उड़ रहे हैं। डोनेट्स्क में भारी बर्बादी। लुहांस्क पर लगातार हमले। ज़ापोरिज़िया पर ड्रोन अटैक। रूस के ड्रोन, मिसाइल और ग्लाइड बमों के हमलों से यूक्रेन में इमारतें जल रही हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट से आग की लपटें उठ रही हैं। अब पुतिन की आर्मी रॉकेट चला रही है। यूक्रेन पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की बस्तियों, फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वाहा किया जा रहा है। रूस ने पिछले 24 घंटे में डोनबास इलाके में भारी तबाही मचाई है। खासतौर पर दोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में उन इलाकों को निशाना बनाया गया है जहां यूक्रेनी सेना लड़ाई लड़ रही है। खार्किव शहर पर रात भर में ड्रोन हमले किए गए। इन अटैक्स में भारी नुकसान पहुंचा है। जब यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस लौट जाएंगे तभी युद्ध विराम होगा। अगर वे नहीं हटते तो हम हथियारों के बल पर ऐसा करेंगे। पुतिन ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन के जिस इलाके को फ्रीज लाइन बनाने की डिमांड कर रहे हैं, वहां ज़ेलेंस्की ने अपने गांव को बसाने के लिए रास्तों में नेट लगवा दिए हैं। जहां नेट लगाने के लिए सरकार फंड नहीं दे पा रही, वहां लोग चंदा करके खुद खरीद कर नेट लगवा रहे हैं। दरअसल ये नेट रूस के FPV ड्रोन को हमला करने से रोकने के लिए लगाई गई है। रूस के हल्के ड्रोन ताकि घरों को बमबारी से तबाह न कर सके, इसलिए ये नेट्स लगाए गए हैं। यूक्रेनी लोगों ने पूर्वी यूक्रेन में अपने घरों की खिड़कियों में लगे शीशों को हटाकर उन्हें कार्डबोर्ड से ढक दिया है। पहले शीशे की खिड़कियों से बल्ब की लाइट बाहर आती थी और रूसी सुसाइड ड्रोन वहां घुसकर हमला कर देते थे। अब लोगों ने बिना खिड़कियों वाले मकानों में जीना सीख लिया है, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर हो जाएंगी अगर युद्ध खत्म हो जाएगा। इसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। सुबह हो या शाम, हर 10 मिनट में रूसी ड्रोन यहाँ भिनभिनाने लगते हैं। मेरे घर की खिड़की से ड्रोन अंदर आया और वार्डरोब से बेड तक पूरे घर में तबाही मचा दी। मेरा पूरा सामान तहस नहस कर दिया। मैं बेतहाशा चीख रही थी। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे। सब कुछ ड्रोन हमले में जल गया था। मेरी टांगों में टाँके लगे हैं।